इसके एक्विजिशन की रेस में कैसे पिछड़ा औरोबिंदो फार्मा और किस कंपनी ने मारी है बाजी और इसका क्या कुछ असर दिखा है औरोबिंदो फार्मा के शेयर पर। प्रियंका हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुकी शामिल, बताने के लिए सारी डिटेल्स प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जैसे आप बता रहे थे ना कि इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी को खरीदने चली थी औरोबिंदो फार्मा और बड़े सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से औरोबिंदो फार्मा की इस पर्टिकुलर मूव पर बाजार पसंद नहीं कर रहा था। तो अभी हुआ क्या है कि प्राइवेट इक्विटी कंपनी जीटीसीआर उसने चेक रिपब्लिक की एक जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी जेंटिविया को एडवेंट से खरीद लिया है। अब ये वो जेंटिविया को पहले खरीदने की दौड़ में औरोबिंदो फार्मा का सामने नाम आ रहा था, फ्रंट रनर बताई जा रही थी और ये बहुत बड़ी डील होती है एक्चुअली फार्मा स्पेस में। इंडिया के कॉन्टिनेंट में आप बहुत बड़ी एक एमएनए देख रहे थे इसे, और बाजार इस बात पे फियरफुल था कि उस कंपनी को खरीदने के लिए औरोबिंदो फार्मा को उसकी अपनी कैपेबिलिटीज बहुत है। अगर आप जेंटिविया की बात करें तो पूरा ईस्ट यूरोपियन मार्केट में औरोबिंदो फार्मा को बूस्ट मिल सकता था। कई सारी कंपनियां, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, स्लोवाकिया, इन जैसी कंट्रियों में इनकी प्रेजेंस मजबूत होती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि औरोबिंदो फार्मा को इसके लिए, जो कि लगभग 48,000 करोड़ में ये ड्रील स्ट्राइक होती अगर होती, तो इसके लिए एक जापानीज एंटिटी है MUFG, इससे लगभग 41,347 करोड़ का क्रेडिट लेना पड़ता और कुछ इंटरनल एक्यूरल से लगभग 6964 करोड़ का इंटरनल एक्यूरल से ये डील की पेमेंट करते। तो बाजार इस बात को लेकर थोड़ा फियरफुल था और अब जब डील औरोबिंदो फार्मा नहीं कर रहा है, ये कंपनी खरीद लिया प्राइवेट इक्विटी फर्म जीटीसीआर ने, तो बाजार इस मूव को अच्छा देख रहा है और इसलिए औरोबिंदो फार्मा में इतनी बड़ी मूव आई भी। अब जेंटिविया के अधिग्रहण पे हालांकि इससे पहले जब ये डेवलपमेंट हुई थी 1 महीना पहले, तो अब औरोबिंदो फार्मा की सफाई भी आई थी। उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि कोई फिलहाल बाइंडिंग करार नहीं है और बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, ये प्री मैच्योर स्टेज पे है और कंपनी तो आमतौर पर नियमित तौर पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक अवसर तलाशती ही रहती है। लेकिन अब जब बाजार को क्लियर दिख गया कि ये डील नहीं हो रही है, औरोबिंदो इतना बड़ा कैश नहीं लगाएगा, इंटरनल एक्यूरल चाहे हो या फिर इसे क्रेडिट लाइन लेनी पड़ती जापानीज एंटिटी से, जापानीज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, MUFG से, तो अब बाजार को एक राहत सी मिल रही है कि औरोबिंदो फार्मा में आप आज एक बड़ी मूव देख रहे हैं। ठीक है, तो जो कंसर्न था शेयर होल्डर्स का वो थोड़ा दूर होता हुआ और इस वजह से हम देख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा 6% ऊपर डेज हाई के पास कर रहा है कारोबार। इस पर हमने फंडामेंटल और टेक्निकल थोड़ी देर पहले दोनों ही पर ही बात भी की।